अब समझते हैं कोरबा क्या है। कोरबा का फुल फॉर्म है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये जो कोरबा है अनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स written in different programming languages, or it is used when applications built in different languages or platforms need to talk to each other। अब सोचो कि एक फ्रेंड है C++ बोलता है और दूसरा फ्रेंड है वो जावा बोलता है। दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस है बट दोनों को काम साथ में करना है। तो ये जो कोरबा है ना वो एक ट्रांसलेटर जैसा है जो दोनों की लैंग्वेजेस समझकर उनके बीच बात करवाता है। जैसे C++ फ्रेंड बोले गेट मी डेटा, कोरबा बोलेगा जावा भाई इसका मतलब ये है, और फिर जावा भाई रिप्लाई करेगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोरबा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल C++, जावा, सी को एक सिस्टम में कम्युनिकेट करवाना हो तब कोरबा यूज होता है। नाउ हाउ डज दिस कोरबा वर्क? इट यूजेस ORB to locate and manage objects, uses IDL interface definition language for object independencies। अब इस वर्किंग का मतलब क्या? कोरबा ऑब्जेक्ट्स रजिस्टर होते हैं ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर यानी कि ORB के साथ, फिर क्लाइंट ORB के थ्रू ऑब्जेक्ट के मेथड को रिमोटली कॉल करता है, और फिर ये जो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज है यानी कि IDL है वो यूज होता है फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है C++ क्लाइंट है जो एक्सेस कर रहा है जावा सर्वर को, और इसका टाइप होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बेस्ड मिडलवेयर। तो ये था सिंपल सा कोरबा। तो अब समझते हैं डीकॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी जो डीकॉम है इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट मिडलवेयर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम कंपोनेंट्स एंड इट इज यूज्ड in Windows environments for automation and inter-component communication। अब मान लो कि ये जो डीकॉम है वो सिर्फ एक विंडोज का बंदा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वाला है। सोचो पावर पॉइंट को एक्सेल से बात करनी है वो भी अलग पीसी पे, तो डीकॉम बोलता है कि टेंशन मत लो भाइयों, मैं दोनों माइक्रोसॉफ्ट भाइयों की बात करवाता हूँ। तब डीकॉम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड विंडोज एप्स को कनेक्ट करता है। अब इसको और ऐसे डेफिनेशन वाइज समझने के लिए हम ऐसा कहेंगे डीकॉम है वो माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है जिसमें कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं। अब विंडोज बेस्ड एंटरप्राइज एप्स जो रहते हैं उसमें जब डिफरेंट कॉम कंपोनेंट्स यानी कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना होता है तब डीकॉम यूज होता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये एक्सटेंड्स COM to work over networks and uses Microsoft technologies like Windows registry and COM interface। मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि COM कंपोनेंट नेटवर्क पे डीकॉम सर्विसेज के थ्रू एक्सेसिबल हो जाता है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट जो COM इंटरफेस है उसे ये डीकॉम एज अ सर्विस यूज करता है, और ये सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइटली इंटीग्रेटेड होते हैं। इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है MS वर्ड ऑटोमेशन करता है यूजिंग एक्सेल COM ऑब्जेक्ट को, और फिर टाइप होता है कंपोनेंट बेस्ड मिडलवेयर यानी कि विंडोज के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है। तो दोस्तों ये थे 4 मिडलवेयर के सुपर हीरोज। अगले पार्ट में हम सर्विसेज ऑफ मिडलवेयर डिस्कस करेंगे, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर करना उस फ्रेंड को जिसको कोरबा का फुल फॉर्म ढूंढ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।